जय माता दी मित्रों महाकाल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, ये एक 17 वर्षीय पुरुष जातक की कुंडली है जिनकी डेट ऑफ बर्थ 26 मार्च 2004, जन्म का समय रात्रि 2 बजे और जन्म स्थान करवर कर्नाटका का है। आइए इनकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। मित्रों, इनके लगन में 9 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात धनु राशि लगन के अंतर्गत होने के कारण धनु लगन की कुंडली बनती है। अब इन जातक के ऊपर, क्योंकि धनु लगन अग्नि तत्व लगन है और साथ ही साथ ये राशि अगर लगन की बात करते हैं द्विस्वाभाविक लगन है, तो व्यक्ति के ऊपर जो है इस लगन का क्या प्रभाव पड़ता है इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, धनु लगन के कारण व्यक्ति जो है धार्मिक भी होगा, न्यायप्रिय भी होगा, सत्य बोलने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति जो है मुंहफट प्रवृत्ति का रहता है। वो मुंह पर ही, चाहे वो सत्य मतलब प्रिय सत्य हो या अप्रिय हो, वो कोई इस प्रकार का विचार नहीं करेगा, वो मुंह पर बोल देता है जो उसके मन में आता है। द्विस्वाभाविक होने के कारण जो है ऐसे व्यक्तियों को जो है मतलब बदलाव, स्थिरता के साथ साथ बदलाव भी पसंद होता है। कार्य क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति जो है ऑफिस जॉब के साथ साथ मतलब बैठकर कार्य करने के साथ साथ जो है घूमना फिरना भी पसंद करता है। एक जगह बैठकर कार्य करना ये नहीं पसंद करते, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और इनका द्विस्वाभाविक जो ड्वेल नेचर है ये बहुत सारी क्षेत्रों में जो है देखने को मिलता है। कुछ इस प्रकार का इनका जो है स्वभाव होता है। शरीर थुलथुला सा जो है, थोड़े से मतलब फूला हुआ सा शरीर जो है होता है और हाइट भी इनकी अच्छी खासी सही मतलब अच्छी खासा कद जो है इनका होता है। अब आइए आगे हम बात करते हैं कि राशि की अगर हम बात करते हैं, चंद्रमा यहाँ पर 2 नंबर अर्थात वृषभ राशि के अंतर्गत है। इनकी राशि वृषभ राशि हुई जो कि पृथ्वी तत्व राशि होती है। अब यहाँ पर जो चंद्रमा है, अगर हम बात करते हैं पृथ्वी तत्व राशि, अब ये व्यक्ति जो है काफी ज्यादा जो है मेहनती प्रवृत्ति के होते हैं। धनु लगन के कारण भी कह सकते हैं और पृथ्वी तत्व राशि जो है चंद्रमा की जो है राशि वृषभ राशि के कारण भी आप यहाँ पर कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति जो है बहुत मेहनती कह सकते हैं। सहन शक्ति ऐसे व्यक्ति के अंतर्गत जो है काफी अच्छी मानी जाती है और सहनशील भी अच्छा होता है और कर्मशील भी, कर्मठ प्रवृत्ति का जो है होता है। कार्य करना जानता है और कार्य करके जो है लाभ ले सकता है। आइए बात करते हैं नक्षत्र के। चंद्रमा इनके जन्म के समय में वृषभ राशि के अंतर्गत थे। वृषभ राशि में कृतिका नक्षत्र के 4th चरण में थे। अब यहां पर कृतिका नक्षत्र की बात हुई है। कृतिका नक्षत्र, इस नक्षत्र के जो स्वामी बनते हैं वो सूर्यदेव बनते हैं, अर्थात इनका जन्म का जो नक्षत्र कृतिका नक्षत्र जिनके स्वामी सूर्यदेव बनते हैं। अब इनके ऊपर इसका प्रभाव किस प्रकार से पड़ेगा। सूर्य बताते हैं स्वतंत्र विचारधाराओं को, व्यक्ति स्वतंत्र रहना पसंद करता है। ऐसा व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है। और जो कृतिका नक्षत्र वाले व्यक्ति होते हैं, अब ऐसे व्यक्ति स्वाभिमानी तो प्रवृत्ति के होंगे, सत्यप्रिय, ये भी सत्यप्रिय वाले होंगे जो है। साथ ही साथ जो है इनके चेहरे पर सूर्य के कारण जो है चेहरे पर एक तेज भी होगा और जो है मुंह पर बोलने वाले इस तरीके के विचारधारा के व्यक्ति जो होंगे और साथ साथ कॉन्फिडेंस लेवल जो है इनका हाई होता है। साथ ही साथ इनमें एक पॉइंट ये भी रहता है कि ऐसे व्यक्ति के साथ जलने की मतलब जलने का इन द सेंस जो इनके शरीर पर जैसे किसी तरीके के अगर आग में अगर, क्योंकि इसका जो एक साइन है वो अग्नि भी है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ इस तरीके का जलना कटना चाकू छुरी जो है इस तरह से हाथ कट जाए, इस तरीके से कहीं ना कहीं इस तरीके की समस्या भी ऐसे व्यक्ति के साथ होती रहती है। इतने कर्मशील होते हैं कि कर्म करने के बाद कहीं ना कहीं इनको जो है, क्योंकि शुक्र की राशि है वृषभ राशि जो है, तो ऐसे व्यक्तियों को अपना जो है एंटरटेनमेंट भी करना होता है। मनोरंजन के साधनों को भी ढूंढते हैं, काम करते हैं और उसके साथ साथ अपने आप को जो है मनोरंजन के साधनों के द्वारा अपने मन को जो है मतलब उस काम में लगाते हैं। एक तरीके से आप समझ सकते हैं, मतलब एंटरटेनमेंट भी करते हैं साथ साथ जो है, तब ये आगे जो है अपना काम कर सकते हैं। इस प्रकार से समझ सकते हैं शुक्र के कारण कहीं ना कहीं भोगविलासी प्रवृत्ति जो है व्यक्ति की पाई जाती है। अब हम बात करते हैं आगे लगन की। अगर हम बात करते हैं लगन पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि की, देखिए ये लगन धनु लगन है और अब इसके ऊपर जो है अग्नि तत्व लगन है। अब यहां पर दृष्टि जो पड़ रही है, देखिए शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, यहां पे क्षमा करें, राहु की दृष्टि पड़ रही है। अब देखिए राहु की दृष्टि पड़ रही है लगन के ऊपर जो है, तो अभी तक जो है जैसे सत्य बोलने की आदत थी इनकी, लेकिन साथ साथ द्विस्वभाव भी था। अब यहां पर राहु की दृष्टि क्या करने वाली है, क्योंकि राहु व्यक्ति के अंतर्गत जो है भौतिक इच्छाओं को भर देती है। ऐसे व्यक्ति जो है, वैसे भी धनु लगन के व्यक्ति जो होते हैं वो लक्ष्य साधना जानते हैं, अपने एक जो है एम बना लेते हैं और उस पर काम करना जो है जानते हैं।
कि अगर मेरे को जो कार्य करना है उसको टारगेट फिक्स कर लेते हैं और उस पर काम करते हैं, लक्ष्य को जो है निर्धारित करके उसको साधते हैं। अब यहां पर राहु की दृष्टि व्यक्ति के अंतर्गत भौतिक विचारधारा, भौतिक चीजों के प्रति आकर्षण, इसको बढ़ा देती है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति देखिए, अब यहां पर व्यक्ति जो है झूठ भी बोल सकता है, मतलब किसी भी तरीके से तिकड़म बिठाकर जो है अपना कार्य जो है करना निकालना जानता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति व्यक्ति की बन जाती है। राहु से प्रभावित होगा तो भौतिक चीजों के पीछे दौड़ लगाएगा, लेकिन भौतिक चीजों के पीछे दौड़ लगाने के बावजूद, उनको पाने के बावजूद भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पाता। यहां पर उसको जो है संतुष्टि नहीं मिल पाती। वो कितना भी काम, कितना भी पैसा लिया है, कितना भी काम मतलब किसी भी तरीके से अपने जो भी उसकी इच्छा है वो पूर्ण होने के बाद भी वो व्यक्ति उससे संतुष्ट नहीं हो पाता। ऐसी व्यक्ति की जो है पर्सनैलिटी बन जाती है। अब यहां पर देखिए शनि की दृष्टि जो है, शनि जो है वायु तत्व राशि मिथुन राशि में है और अग्नि तत्व में यहां पर जो है दृष्टि जब डालते हैं तो यहां पर जो है ये इसको अपने लगन के प्रभाव को बढ़ाएंगे ही, व्यक्तित्व को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, व्यक्ति को वास्तविकता का ज्ञान कराएंगे, व्यक्ति के कार्य विलंबित कराएंगे, विलंब से होंगे, देरी से होंगे, परंतु होंगे जरूर। ये कब होंगे? ये व्यक्ति के कार्य तब संपन्न होंगे जब व्यक्ति उस चीज के योग्य बन जाएगा, अर्थात उन सफलताओं के योग्य बन जाने के बाद जो है शनिदेव देंगे। शनिदेव बहुत मेहनत कराएंगे तब जाकर जो है यहां पर देते हैं, क्योंकि शनिदेव जो है शनि धीरे धीरे देंगे, लेकिन देंगे सब कुछ। अब शनिदेव की दृष्टि का लगन पर पड़ना, ये व्यक्ति के रंग को भी देखिए, अभी कृतिका नक्षत्र था तो चेहरे पर तेज वो सब दिखाई देगा, परंतु यहां पर सांवला, शनि के कारण रंग भी कितनी बार सांवला जो है हो जाता है, ऐसा भी अक्सर देखा गया है। तो यहां पे जो रंग हो जाता है व्यक्ति का, सांवली से रंग का व्यक्ति हो जाएगा। और यहां पर शनिदेव की दृष्टि, क्योंकि यहां पे सीधी दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ ये भी होता है, उम्र से बड़ा जो है व्यक्ति दिखाई देने लगता है कुछ वर्षों में। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, उम्र से बड़ा दिखाई देने लगता है। कितनी बार व्यक्ति के बाल जो है, सिर के बाल उड़ जाते हैं, तो जिसके कारण से भी व्यक्ति जो है उम्र से बड़ा दिखाई देने लगता है। बात करते हैं गुरु की भी दृष्टि जो है लगन पर पड़ रही है। अब देखिए गुरु ज्ञान के कारक हैं, धनु लगन है, ज्ञान का अपार भंडार होता है ऐसे व्यक्ति पास। और लग्नेश की ही दृष्टि लगन पर पड़ रही है। ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुत बढ़ाने वाले होंगे, व्यक्ति के व्यक्तित्व को ऊंचाई पर लेकर जाने वाले होंगे। व्यक्ति के अंदर, क्योंकि ईमानदार है व्यक्ति, ज्ञानी है व्यक्ति, सत्य बोलने वाला है व्यक्ति, न्यायप्रिय है व्यक्ति जो है, तो यहां पर जो संस्कार हैं उनको और बढ़ा देंगे। लेकिन राहु अपना प्रभाव अवश्य देंगे। राहु उसमें माया का जाल जो है, जो राहु क्योंकि मायावी होता है, तो ये सब कुछ होने के बाद सब तरीके से सत्य वगैरह ये सब जो अच्छे संस्कार हैं उनके साथ उन सब के साथ भी ये राहु अपनी माया जो है बिखेरना यहाँ पे जानते हैं। ये माया के साथ जो है काम करना भी जानते हैं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, या फिर द्विस्वभाव कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कि सब कुछ मतलब एक अच्छाई होने के साथ साथ जो है गलत तरीके से भी कार्य करना जो है जानते हैं। उसके बारे में भी हम राहु के बारे में एक विशेष रूप से चर्चा भी करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कुंडली में लग्नेश की बात करते हैं। लग्नेश जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। अब यहां पर लग्नेश जो है गुरु बनते हैं, जो कि सूर्य की राशि में बैठे हैं और नवम भाव में बैठे हैं, धर्म भाव में बैठे हैं, भाग्य भाव में बैठे हैं। अब इस भाव की वृद्धि, तो अब ऐसा व्यक्ति जो है जन्म जाति अगर हम बात कर सकते हैं भाग्यवान होगा, भाग्यशाली होगा और धार्मिक होगा। धार्मिक तो धनु लगन है, तो धार्मिक वैसे भी यहाँ पे कह सकते हैं, गुरु की दृष्टि भी लगन पर है। धार्मिक होगा, धर्म कर्म में रुचि रखने वाला होगा, मंदिर वगैरह जाने वाला होगा, तीर्थ यात्रा करने वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लॉन्ग ट्रेवलिंग की अगर हम बात करते हैं, बड़ी बड़ी यात्राओं की बात करते हैं, तो धार्मिक क्षेत्र से अगर हम जोड़ते हैं तो बड़ी यात्रा करने वाला होगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं गुरु की, अगर हम दृष्टि की बात करें तो पांचवी दृष्टि जो कि हम बता ही चुके हैं। सातवीं दृष्टि देखिए यहां पर बैठे गुरु की सातवीं दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी, तो ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ रूप से पराक्रमी भी होगा। नवी दृष्टि जो है संतान भाव, ज्ञान भाव, तो व्यक्ति ज्ञानी होगा, संतान का सुख भोगने वाला होगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है ये बात यहाँ पे बनती है कि गुरु यहाँ पर जो है इस प्रकार से व्यक्ति को सभी सुख जो हैं, क्योंकि व्यक्ति को ये व्यक्तित्व को बढ़ाएंगे, सबसे पहले व्यक्ति को खुद से मजबूत बनाएंगे, साथ साथ पराक्रमी भी बनाएंगे। अब व्यक्ति जो है कर्मशील, वैसे भी कर्मठ है, पराक्रमी है, मेहनती है, और उसके बाद जो है अपने ज्ञान के बदौलत लाभ लेने वाला होगा। अब बात करते हैं धन भाव के स्वामी की, जो कि धन भाव के स्वामी और पराक्रम भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं। अब देखिए पराक्रम भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी का संबंध सप्तम भाव से होकर उनकी दृष्टि कहां पर है? लगन पर है। पराक्रम के स्वामी की भी दृष्टि लगन पर है और लग्नेश की भी दृष्टि लगन पर है। इसका मतलब यह है, राहु की दृष्टि तो अपने आप में ही व्यक्ति की जो है व्यक्ति को मतलब मेहनती और बना देती है, क्योंकि वहां पे इच्छाएं हैं।
जहां इच्छाएं हैं, अगर इच्छा है तो इच्छा के साथ अगर आप उनको पाने की कोशिश करते हो तो उसके लिए पूर्ण रूप से आप अपना एफर्ट करोगे, पराक्रम लगाओगे, जिसके कारण ये पता लगता है कि व्यक्ति अब मेहनत करके जो है वो सब चीज हासिल कर सकता है। क्योंकि देखिए व्यक्ति अगर मेहनत करता है तो उसको प्राप्त सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि मेहनत भी वही व्यक्ति करेगा जिसके भाग्य में लिखा होगा उसको सब कुछ हासिल हो जाए। तो यहां पर क्या है, व्यक्ति की मेहनत दिखाई दे रही है। अब देखिए धन भाव और पराक्रम भाव का संबंध जो है सप्तम भाव, जो कि दाम्पत्य का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, व्यापार का भाव है, और इसका मतलब यहां से संबंध जो है व्यापार से भी बनता है। धन भाव के स्वामी का संबंध व्यापार से जो बन जाए तो व्यक्ति व्यापार करके अच्छा धन जो है कमा सकता है। अब यहां पर बैठे शनिदेव की तीसरी दृष्टि की अगर हम बात करते हैं, शनिदेव की तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ती है। यहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है, सूर्य की राशि है, शत्रु राशि है, तो शत्रु दृष्टि कह सकते हैं। यहां पर जब ये दृष्टि यहां पर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं भाग्य में ही शनिदेव के कारण जो है थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। 7वीं दृष्टि जो कि हम बता ही चुके हैं कि ये मेहनत कराकर व्यक्ति को लाभ दिलाने वाले होंगे। और 10वीं दृष्टि की अगर हम बात करते हैं तो 10वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। अब देखिए चतुर्थ भाव पर शनिदेव की दृष्टि क्षेत्र के कारक हैं, यहां पर दृष्टि डालकर ये क्या करेंगे, भूमि भवन वाहन का लाभ दिलाएंगे। लेकिन ये लाभ ऐसा नहीं कि जब हम सोचे कि भाई 20-22 एज है तो तुरंत मिल जाए, ये थोड़ा लेटर, देरी से देंगे। लेटर एज में जो है व्यक्ति को भूमि भवन वाहन का लाभ अपने जीवन काल में अवश्य प्रदान करते हैं। कमी नहीं करेंगे, अवश्य देंगे, लेकिन देरी से देंगे। अब देखिए यहां पर अभी हम बात करेंगे सूर्य और बुध के ऊपर भी दृष्टि डाली है, उनका क्वेश्चन है, उसी में ही बात कर लेंगे। अभी हम आगे चलते हैं। देखिए यहां पर बात करते हैं गुरु की, जो कि चतुर्थ भाव के स्वामी होकर उनका संबंध केंद्र त्रिकोण राजयोग तो इनकी कुंडली में बनी रहा है 2-3 तरीके से, केंद्र त्रिकोण राजयोग। बात करते हैं पंचम भाव के, अगर हम स्वामी की बात करते हैं, जो कि द्वादश भाव के स्वामी हैं मंगल। मंगल इनकी कुंडली के अंतर्गत जो है षष्ठम भाव में बैठे हैं। देखिए षष्ठम भाव से जब मंगल का संबंध बनता है तो ऐसे व्यक्ति को ऋण ले लेना चाहिए, अर्थात देने से बचना चाहिए, क्योंकि दिया हुआ पैसा फिर वापस नहीं आता। बहुत केसेस में देखा है, व्यक्ति आता है तो यही इसी तरीके के संबंध होते हैं, मंगल की राशि हो या फिर मंगल बैठे हो तो यहां पर इस तरीके का संबंध बन जाता है। अब देखिए यहां पर ज्ञान का संबंध जो है शत्रु भाव, जो रोग रिपु ऋण भाव या फिर शत्रु भाव से संबंध बना है, तो यहां पर व्यक्ति, और मंगल की जो दृष्टि भी है वो सातवीं दृष्टि की बात करते हैं तो व्यय भाव से भी है। यहां पर व्यक्ति को अपने अगर हम बात करते हैं, यहां पर एक गलती ये रह गई कि मंगल की भी दृष्टि जो है लगन पर पड़ रही है, साथ साथ मंगल का संबंध भी चंद्रमा से है। तो देखिए मंगल का प्रभाव, मंगल व्यक्ति को जो है पराक्रमी बनाएगा, क्रोधी, उग्रता, चिड़चिड़ापन, साथ ही साथ व्यक्ति के अंतर्गत जो है धैर्य की कमी व्यक्ति में आ जाएगी। और जिस धैर्य की कमी, मेहनती होगा, मेहनती यहाँ पे पराक्रमी होगा, उसके अंदर मजबूती होती है, स्ट्रेंथ होती है। अगर हम बात करते हैं बॉडी में, व्यक्ति के अंदर ऊर्जा होती है, व्यक्ति ऊर्जावान होता है। ऐसा व्यक्ति मतलब इतना मजबूत होता है कि वह व्यक्ति वैसे भी मतलब अपनी मजबूती से जो है, अपनी अगर शारीरिक परिश्रम से व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए मंगल की दृष्टि यहाँ पे जो है द्वादश भाव पर पड़ रही है। अब ऐसा व्यक्ति जो है किसी लड़ाई झगड़े में अगर सामने वाले के, अगर हम अपना कोई वहां पे मैटर नहीं हो, लेकिन फिर भी जो है सामने वाले के मैटर में घुस जाता है, जिसके कारण उसको समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो यहां पर इस बात का विचार करना जो है आवश्यक है कि किसी दूसरे के मैटर में ना घुसे, किसी दूसरे के लड़ाई झगड़ों में ना घुसे, अन्यथा समस्या बन जाएगी। वैसे ऐसा व्यक्ति जो है अपने ज्ञान से जो है शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला होगा, लेकिन अगर सामने वाले के इस तरह से बिना फालतू में अगर किसी के झगड़े में घुसोगे तो वहां पर अपने आप को कष्ट पहुंचाने वाला होगा व्यक्ति जो है। बात करते हैं मंगल की चौथी दृष्टि भाग्य भाव पर, जो कि अच्छी रहेगी। सातवीं दृष्टि व्यय भाव पर, जो कि हमने बता ही दिया है कि व्यक्ति को जो है मतलब अपने दूसरों के चक्कर में मतलब लड़ाई झगड़ों में बचना चाहिए, अन्यथा फिर समस्या का सामना करना पड़ेगा। और आठवीं दृष्टि जो है लगन पर पड़ने के कारण व्यक्ति के अंदर जो स्वभाव बताया है इस तरीके का स्वभाव आ जाएगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा और धैर्य की कमी आ जाएगी। व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेगा। देखिए जल्दबाजी में क्या कार्य व्यक्ति को आगे कष्ट पहुंचाता है, तो यहां पर यह विचार करना होगा कि जल्दबाजी से बचना चाहिए। क्रोध, उग्रता ये सब तो आएगी, मंगल का प्रभाव, मंगल अपना प्रभाव अवश्य छोड़ते ही हैं, दिखाते ही हैं व्यक्ति के अंदर जो है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं शुक्र की, अगर बात करते हैं जो कि लाभ भाव के स्वामी हैं और साथ ही साथ षष्ठम भाव के स्वामी हैं। अब ये देखिए शुक्र जो है कुंडली के अंतर्गत जो है ज्ञान भाव में, अगर यहां से संबंध आप आपस में करते हैं तो ये ज्ञान भाव से संबंध बना और यहां से शुक्र की दृष्टि जो है, अब शुक्र अपने ही घर को देख रहे हैं और अपना घर कौन सा, लाभ का घर जो है। तो इसका मतलब क्या है, अगर शुक्र कुंडली में मजबूत हो जाए तो शुक्र व्यक्ति को जीवन पर्यंत जो है लाभ देने वाले होंगे। तो शुक्र यहां पर लाभ देने वाले, लेकिन शुक्र इनकी कुंडली में कमजोर है, जिससे संबंधित इनको उपाय करने चाहिए। तो शुक्र की सातवीं दृष्टि जो है व्यक्ति को लाभ देने वाली होगी।
अब हम बात करते हैं आगे, अगर हम बात करें बुध की बात करें, देखिए बुध जो है कुंडली के अंतर्गत जो सप्तम भाव के स्वामी है और साथ ही साथ दशम भाव के स्वामी बनकर जो है चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। अब बुध सप्तम भाव के स्वामी, दशम भाव के स्वामी है, इन दोनों भावों के स्वामी बनकर बुध जो है मीन राशि में, जहां पे बुध जो है नीच के हुए हैं, वैसे 15 अंश से ऊपर है, 29 डिग्री 43 मिनट के हैं, लेकिन नीच के हैं। और गुरु का संबंध देखिए वैसे त्रिकोण से बन रहा है, केंद्र या त्रिकोण से बनो तो नीच भंग माना जाता है, लेकिन नीच के ग्रह होने के बाद ग्रह कमजोर हो जाता है। वैसे बुध बाल अवस्था में है तो वो मतलब यहां पर अच्छा रिजल्ट नहीं देता, इस तरीके से आप थोड़ा समझ सकते हैं यहां पर। और देखिए बुध जो है क्योंकि नीच का ग्रह कमजोर हो जाता है, नीचत्व तो आ जाता है जो है, तो अब यहां पर दाम्पत्य ऐसा बहुत देखा गया है। अब ये दाम्पत्य भाव का जो स्वामी है बुध जो है नीच के हुए हैं यहाँ पर। और देखिए जो है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बुध नीच के होने के कारण व्यक्ति को कितनी बार अपने स्पाउस से अपमानित भी होना पड़ सकता है। और साथ ही साथ इस बुध की दृष्टि जो है, वैसे बुध अपने ही घर को देख रहे हैं, कन्या राशि उनकी बुध की अपनी राशि होती है, कर्म भाव को देख रहे हैं, कर्म क्षेत्र में फायदा देने वाले होंगे, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर जो अगर हम बात करते हैं क्योंकि नीच के ऊपर देख रहे हैं तो ये बुध, क्योंकि बुध का स्वभाव यहाँ बुध के कारण व्यक्ति जो है बदलाव करता रहता है, ऐसा भी हो जाता है व्यक्ति के साथ जो है, जिसके कारण कर्म क्षेत्र में मतलब एक कार्य में मन ना लग पाना, इस तरीके की स्थिति बन जाती है। या फिर कई कार्यों में मन लगने के कारण एक कार्य को समय मतलब सही तरीके से समय ना दे पाना, मैनेजमेंट में थोड़ी समस्या बन जाती है कितनी बार जो है। तो यहाँ क्योंकि बुध यहाँ पे कमजोर हुए हैं, ठीक है, जिसके कारण ये समस्या बन सकती है। फिर हमने इनके पाम से भी चेक किया और अभी यहाँ पे अष्टक वर्ग से भी हम आपको बताने वाले हैं, जिसके कारण व्यक्ति को जो है यहाँ पर इस तरीके की समस्या बन सकती है। उनके पाम से भी जब हमने चेक किया तो बदलाव दिखाई दे रहे हैं, एक काम मतलब बदलते जा रहे हैं, मतलब जीवन में जो है कर्म क्षेत्र को लेकर भी व्यक्ति को समस्या का सामना करना पड़ेगा और कितनी बार कर्म क्षेत्र में व्यक्ति को अपमानित भी होना पड़ सकता है, ऐसा भी यहाँ पर बनता है, जिसके कारण जो है समस्या यहाँ पर ये बनती है। अभी यहां पर अगर हम बात करते हैं आगे, अगर हम बात करें कि कर्म क्षेत्र के, ये तो हो गया, उसके बाद हम बात करते हैं अष्टम भाव की। अगर हम बात करते हैं अष्टम भाव के जो स्वामी बनते हैं चंद्रमा बनते हैं, जो कि षष्ठम भाव में विपरीत राजयोग की स्थिति में है। देखिए चंद्रमा जब 6, 8, 12 में होता है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं जीवन काल में जो है मानसिक स्थिति जो है व्यक्ति की बिगड़ी रहती है, मतलब व्यक्ति जो है सोचता बहुत ज्यादा है, टेंशन बहुत ज्यादा रहता है, चिंताग्रस्त रहता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं विपरीत राजयोग की स्थिति में, तो अब ऐसे व्यक्ति को विपरीत राजयोग दो तरीके से बन रहा है, मंगल के कारण भी जो है विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, जिसके फलस्वरूप ये पता लगता है कि व्यक्ति को शुरुआती दौर में संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ शनि की दृष्टि भी देख लीजिए कि शुरुआती दौर में संघर्ष का सामना करना पड़ेगा और उसके बाद जो है व्यक्ति को लाभ प्राप्त होगा। अर्थात शुरुआत में मेहनत फिर लाभ, पहले लाभ फिर मेहनत नहीं, मेहनत करके फिर लाभ, और वो भी संघर्ष के साथ जो है पहले विपरीत स्थितियों को झेलना पड़ेगा। जो स्थितियां हमारे विपरीत हो जाएं, अनुकूल ना होकर विपरीत हो जाएं सारी स्थितियां, ऐसी स्थिति व्यक्ति के जीवन काल में बन जाती है, उसके बाद व्यक्ति को लाभ का अवसर प्राप्त होता है। इस तरीके से आप यहां पे समझ सकते हैं। बात करते हैं भाग्य भाव के स्वामी, जो कि त्रिकोण भाव के स्वामी होकर सूर्य केंद्र के भाव में बैठे हैं, लेकिन कहां बैठे हैं? जल तत्व राशि के अंतर्गत बैठे हैं। मीन राशि जल तत्व राशि है और सूर्य जो है कुंडली के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो यहां पर सूर्य जो है वृद्धावस्था में है और सूर्य जल तत्व राशि के अंतर्गत केंद्र त्रिकोण का संबंध है, राजयोग कह सकते हैं यहां पर जो है। अभी सूर्य जो है शनि से दृष्ट हैं, सूर्य शनि से दृष्ट हैं, 10वीं दृष्टि यहां पर जो है पड़ रही है। जब भी इस तरीके का संबंध व्यक्ति के जीवन में बनता है, और यहां पर क्या बनता है, यहां पर क्योंकि इनका क्वेश्चन भी है कि पिता को कष्ट होगा या नहीं, किसी ने इनको बताया था कि जो है इनके कर्मों के कारण पिता को कष्ट हो सकता है। यहां पर यह भी रहता है कि व्यक्ति जब ये 10वीं दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ती है शनिदेव की, तो यहां पर यह रहता है कि व्यक्ति अपने पिता को कुछ दिखाना चाहता है अपने कर्म क्षेत्र में। थोड़ा सा यहाँ पे जो है उनके अगर हम बात करते हैं स्वभाव में भी अंतर रहता है, मतलब उनके बनने में भी मतलब थोड़ा विच्छेदात्मक रहते हैं। अगर हम बात करते हैं उनके मतभेद भी रहते हैं, ऐसा समझ सकते हैं आप। और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति कर्म क्षेत्र में कुछ इस प्रकार से कार्य करना चाहता है और वो अपने कार्य को पिता को दिखाना चाहता है। ऐसी स्थिति व्यक्ति के जीवन में बनती है, लेकिन उनके अपने पिता के साथ मतभेद की स्थिति बनी रहती है, ऐसी स्थिति बनती है। अब यहां बैठे देखिए सूर्य के कारण व्यक्ति के जो मित्र भी होते हैं वो भी व्यक्ति को जो है कितनी जो है यहाँ पर, क्योंकि गुरु का भी संबंध जो है तात्कालिक मैत्री में तो नहीं है, और यहाँ पर बैठे सूर्य के कारण जो माता को कष्ट हो सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मित्र ऐसे आते हैं जो व्यक्ति को जो है से लाभ लेने वाले होंगे या फिर ठगने वाले, इस तरीके से किसी भी तरीके से आप समझ सकते हैं, मतलब अपना काम निकालने वाले होंगे। इस प्रकार के मित्र व्यक्ति के जीवन में आते हैं। उसके बाद देखिए बात करते हैं यहाँ पर अगर हम बात करें राहु की बात करते हैं। देखिए राहु का जो संबंध है वो पंचम भाव से बन रहा है
पंचम भाव के स्वामी मंगल जो है षष्ठम भाव में है, जो कि और मंगल कुंडली के अंतर्गत वृद्धावस्था में है। अब देखिए राहु की अगर हम बात करते हैं, मेष राशि मंगल की राशि में राहु है। देखिए राहु पंचम भाव में जो है, क्योंकि संतान भाव है, ये संतान से संबंधित व्यक्ति के जीवन में समस्या ले आते हैं जो है। फिर उसके बाद या फिर शुरुआती दौर में गर्भपात की स्थिति, ऐसी स्थिति बना देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी जो है ये समस्या बना देते हैं, व्यक्ति के जीवन काल में जो है शिक्षा को लेकर समस्या बना देते हैं। परंतु गुरु की दृष्टि पड़ रही है, जो कि हमने पहले ही बता दिया था, शुभ ग्रह की दृष्टि पंचम भाव में है, जो कि संतान का सुख भी देगा, शिक्षा सुख भी देगा, ज्ञान सुख भी देगा। अभी राहु की बात करते हैं तो राहु पंचम भाव में जो है, जो हमने बताया कि पढ़ाई में क्या होता है कि अगले दिन एग्जाम है, उससे पहले दिन बीमार पड़ जाना, ऐसी स्थिति भी व्यक्ति के साथ बन जाती है। कितनी बार पढ़ाई को रुका भी दे देते हैं कुछ समय के लिए जो है, मतलब विद्या के क्षेत्र में जो है, विद्या अर्जित करने में जो है, ज्ञान के क्षेत्र में जो है व्यवधान लाकर खड़ा कर देते हैं, शिक्षा ग्रहण करने में जो है समस्या बना देते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे राहु पंचम भाव में प्रेम संबंध अवश्य कराते हैं। वैसे भी इनकी कुंडली के अंतर्गत शुक्र राहु का आकर्षण योग है, तो यह आकर्षण योग व्यक्ति को प्रेम अवश्य कराएगा। साथ ही साथ अब ये प्रेम भी होगा, प्रेम होने के बाद ये मतलब विवाह में नहीं बदलेगा, और वो प्रेम जो है विच्छेद भी हो जाता है, टूट भी जाता है, उसके बाद जो है खत्म हो जाता है, मतलब कुछ समय रहने के बाद जो है, लेकिन ये प्रेम अवश्य कराते हैं मतलब जो है। साथ ही साथ यहाँ पर बैठे राहु, क्योंकि पंचम भाव से संबंध बनाते हैं, व्यक्ति की इच्छा है यहाँ पे राहु की अगर हम बात करते हैं, तो इस भाव में अचानक धन लाभ की अगर हम बात करते हैं, शेयर मार्केट का विचार होता है, तो इन जगहों पे व्यक्ति का दिमाग जाता है, और राहु पंचम भाव में बैठकर सीधी दृष्टि लाभ भाव पर डालते हैं। और क्योंकि इनकम लाभ भाव के स्वामी भी कहां पर है, पंचम भाव से संबंध बना रहे हैं, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में अचानक धन लाभ अवश्य प्राप्त करता है। और ऐसा व्यक्ति जो है शेयर मार्केट वगैरह, लोटरी सट्टा वगैरह, इन सब चीजों से धन भी कमाता है। और देखिए ये कमाएगा, फिर राहु तो धोखा भी देते हैं, राहु धोखा भी देते हैं, कमाएगा, उसके बाद धोखा नुकसान भी करा सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या है, वो लाभ अवश्य कराने वाले होंगे। तो आकस्मिक धन लाभ के योग अवश्य बनते हैं। इस तरीके के जो क्षेत्र हमने बताए हैं, वहां से व्यक्ति आकस्मिक धन लाभ लेने वाला होगा। शुक्र की स्थिति को यहां पर मजबूत करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि शुक्र इनकी कुंडली के लाभ भाव के स्वामी हैं, और लाभ भाव में केतु बैठकर जो है कितनी बार चाचा वगैरह से जो है असंतोष प्रवृत्ति ले आते हैं। इनसेटिस्फाइड ऐसा व्यक्ति अपने चाचा वगैरह से जो है, या फिर बड़े भाई बहन से जो है असंतोषित हो सकता है। ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ बनती है। अब यहां पर देखिए इन्होंने रोग की बात करी, अब यहां अष्टम भाव में चंद्रमा बनते हैं और षष्ठम भाव में आ रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जो है छोटे छोटे रोग व्यक्ति को जो है, क्योंकि चंद्रमा से संबंधित रोग जिसे हम शीत रोग भी कहते हैं, और ठंड जनित रोग की अगर हम बात करते हैं, खांसी नजला जुकाम की अगर हम बात करते हैं, तो इस तरीके के रोग व्यक्ति को जो है हो जाते हैं। छोटे छोटे रोग जो है होते रहते हैं। कितनी बार थोड़ा स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है, मतलब जैसे पानी से, मतलब जिस तरीके के रोग हो जाते हैं, छोटे छोटे रोग जो है वो सब भी व्यक्ति को जो है होते रहते हैं। उसके साथ यहाँ पर हृदय, क्योंकि हमने जो है यहाँ पर देखिए सूर्य जब चतुर्थ भाव से संबंध बना रहा है, साथ ही साथ शनि से दृष्ट है और जल तत्व राशि के अंतर्गत है। यहां पर सूर्य जो है बैठकर जो है चतुर्थ भाव का संबंध हृदय से भी होता है। फिर हमने इनके पाम से भी चेक किया, जो है हर्ट से, वहां पे भी हमने जब चेक किया तो वहां पे भी हृदय से संबंधित समस्या बनती है। हो सकता है भविष्य काल के अंतर्गत जो है, भविष्य की अगर हम बात करें, ऐसा नहीं कि वर्तमान, भविष्य में जाकर जो है व्यक्ति को जो है हृदय से संबंधित जो है समस्या बन सकती है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे देखा मानसिकता, क्योंकि चंद्रमा के कारण हमने देख ही लिया था, तनाव की स्थिति व्यक्ति के जीवन काल में बनी रहती है। फिर हमने पाम से भी चेक किया, वहां पे माइंड लाइन काफी डिस्टर्ब है, तो व्यक्ति चिंताग्रस्त ज्यादा रहता है। क्योंकि राहु की अब ये जो महादशा भी आने वाले समय में अगर हम बात करते हैं, अभी बाल अवस्था, मतलब एक तरीके से अगर हम बात करते हैं 17 साल है, और उसके बाद जो है मंगल की दशा 2022 तक है, तो 1 साल हो रहे हैं, और उसके बाद जो है दशा चालू हो जाएगी राहु की, जो कि 18 वर्ष की महादशा होती है, पूरी एक तरीके से जवानी उसमें ही चली जाएगी। तो वहां पर राहु जो है मतलब लाभ भी देंगे, ऐसा नहीं, लाभ भी देंगे और लाभ भी बड़ा लाभ देंगे, और उसके बाद जो है समस्या भी लाइफ में जो है काफी दिखाई दे रही है, स्ट्रगल दिख रहा है, संघर्ष भी दिख रहा है साथ साथ जो है राहु की महादशा के अंतर्गत अगर हम बात करें। उसके बाद देखें इनका संबंध जो है विदेश, क्योंकि यहाँ पर तो लग्नेश वैसे भी नवम भाव में गए हैं, विदेश से भी ऐसे व्यक्ति का संबंध में आएगा, और 40 के आसपास की उम्र से जो है तो बिल्कुल बहुत ज्यादा जो है वहां से, मतलब फॉरेन से जो है बहुत अच्छा संबंध जो है हमने इनके पाम से चेक किया, वहां पर दिखाई दे रहा है। और उसके बाद देखिए विवाह, देखिए यहाँ पर शनिदेव की अगर हम बात करते हैं, देखिए शनिदेव जो है यहां पर विवाह में विलंब भी देते हैं, और देखिए गुरु की दृष्टि है जो कि इच्छा को भी बताती है। और अगर हम बात करते हैं इस भाव पर शुभ ग्रह की तो दृष्टि नहीं है,
सप्तम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। सप्तम भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं, जो कि व्यक्ति के जीवन काल में अगर हम बात करते हैं दाम्पत्य की बात करते हैं तो दाम्पत्य में आयु का अंतर जो है अवश्य लाते हैं। इसमें जो लाइफ पार्टनर हो सकता है वो आपकी आयु से जो है बड़ा हो सकता है, मतलब कहीं ना कहीं आयु का अंतर जो है, उम्र का अंतर जो है व्यक्ति के जीवन में वहां पे दिखाई देता है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं ये विवाह में जो है विलंब भी बताते हैं। यहां पर व्यक्ति के जीवन में विवाह में विलंब भी हो सकता है। उसके बाद देखिए यहां पर सुख, अब हमने बताया कि जब हमने इनके मैरिड लाइफ को देखते हैं तो मैरिड लाइफ को देखने के लिए देखिए यहां पर जो कि हमने पहले ही बता दिया कि कितनी बार जो है लाइफ पार्टनर से जो है अपमानित भी होना पड़ सकता है, और बुध के कारण जो है यहां पर अगर हम बताएं। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं नवांश कुंडली को अगर हम देखते हैं, देखिए नवांश कुंडली में जो है सुख भाव होता है, वहां पे एक तरफ शनि है, दूसरी तरफ बुध भी है, मंगल केतु की अगर हम बात करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं शुरुआत में शनि है केवल, और बाद में बुध मंगल चंद्र केतु की अगर हम बात करते हैं। पाप कर्तरी योग भी है, शुभ ग्रह भी है, लेकिन यहां पे पाप कर्तरी योग का निर्माण भी हो रहा है, तो जो कि सुखों में समस्या ला सकते हैं, जो है सुखों में थोड़ी समस्या हो सकती है। इसके लिए देखिए हम हमेशा ये कहते हैं कुंडली मिलान जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, अन्यथा यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर देखिए सप्तम भाव पर कोई शुभ दृष्टि नहीं दिख रही है, और उसके बाद अगर हम यहाँ के सप्तम भाव पर देखें तो यहाँ पे गुरु के साथ साथ राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, जो कि विवाह की संभावना जो है, विवाह होगा ये बात तय है, लेकिन देरी से होगा ऐसा यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। और उसके बाद देखिए दाम्पत्य भाव के स्वामी की अगर हम बात करते हैं वो शुक्र बनते हैं, जो कि यहाँ से 8वें अगर हम बात करते हैं यहाँ से 8वें घर में बैठे हैं शुक्र, गुरु की राशि में, जो कि शत्रु राशि के अंतर्गत बैठे हुए हैं। देखिए शत्रु राशि के अंतर्गत जो है शुक्र बैठे हुए हैं। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए इस तरीके की स्थिति व्यक्ति के साथ बनती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है यही विचार रहना चाहिए व्यक्ति को, जो है विवाह करते समय कुंडली मिलान अच्छे तरीके से होना चाहिए, अन्यथा फिर यहाँ पे समस्या बनती है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें कर्मेश व सप्तमेश जो है नीचे जो कि हम बता ही चुके हैं, पिता को कष्ट हो सकता है, माता या मित्र की अगर हम बात करते हैं, देखिए सूर्य के ऊपर जो है हमने पहले बताया शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, जो कि बताती ही है व्यक्ति को, और साथ ही साथ शनि की दृष्टि जो है इस भाव पर भी पड़ रही है, नवम भाव पर भी पड़ रही है, सूर्य की राशि शत्रु राशि है वहां पर, और शनि की दृष्टि वहां पर भी पड़ रही है, जो कि व्यक्ति के कुछ कर्म भी ऐसे हैं, यहाँ पर हमने पहले बताया कर्म क्षेत्र का मालिक जो बुध जो है वो भी कमजोर है। देखिए अब यहाँ कर्मों के कारण अगर वहां पे समस्या बनती है, और यहाँ पे सूर्य के ऊपर भी शनि की दृष्टि जो कि बताती है पिता को कष्ट हो सकता है आपके कारण, जो है इसमें कोई संशय नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं विपरीत राजयोग की स्थिति, जो कि हमने बता ही दी है कि विपरीत राजयोग के कारण जो है व्यक्ति को शुरुआती दौर में कष्ट सहना पड़ेगा, और उसके बाद परिणाम जो है प्राप्त होगा, जो सफलता जो है हासिल हो जाएगी। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें अष्टक वर्ग से, जो है इनका एक प्रश्न जो है उसका ये यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बिजनेस व्यापार से संबंधित जो प्रश्न है, तो यहाँ पर आप अष्टक वर्ग से भी देख सकते हैं। अष्टक वर्ग में जो 9 नंबर है जो कि इनका लगन को बताता है, इनको बताता है, उसमें हमने देखा कि ये भाव जो होता है जो कि व्यापार का होता है, ये नौकरी का होता है। यहाँ पे शुक्र है, यहाँ पे बुध है, तो शुक्र ने 4 नंबर दिए, बुध ने 6 नंबर दिए, जो कि ये बताता है क्योंकि लगन क्या है, आप स्वयं हैं, तो लगन व्यक्ति की इच्छा को बताता है। तो यहां से ये पता लगता है कि व्यक्ति की इच्छा क्या है। बुध ने नंबर ज्यादा दिए, बुध कहां के स्वामी हैं, बुध सप्तम भाव के स्वामी है, व्यापार के स्वामी है, व्यक्ति की इच्छा व्यापार करने की है। उसके बाद देखिए हमने यहां पे देखा 10 नंबर, 10 की अगर हम बात करते हैं, 10 क्या है, धन भाव के स्वामी है। 10 नंबर जो है, 10 नंबर की अगर राशि मकर राशि जो है शनिदेव जो मनते हैं, मतलब 10 नंबर अगर हम बात करते हैं तो कि धन भाव को बताता है। तो धन भाव में हमने देखा कौन से ग्रह ने नंबर ज्यादा दिए, शुक्र ने दिए या कि बुध ने दिए, अर्थात धन किस भाव से ज्यादा आ सकता है, शुक्र के कारण, बुध के कारण, नौकरी के कारण या व्यापार के कारण। तो शुक्र ने 7 नंबर दिए, बुध ने 6 नंबर दिए। इच्छा व्यापार की है, लेकिन धन जो आ रहा है ज्यादा, 7 नंबर वैसे तो ज्यादा अंतर नहीं है, मतलब एक तरीके से बराबर बराबर से ही कह सकते हैं। आगे भी हमने यही देखा है कि जैसा मतलब नौकरी से है वैसे ही व्यापार से बहुत अधिक अंतर यहाँ पर नहीं दिख रहा है एक तरीके से। उसके बाद देखिए 7 नंबर की अगर हम बात करते हैं जो कि इनकम को बताता है, तो 7 नंबर में शुक्र ने 4 नंबर दिए, बुध ने 2 नंबर दिए, अर्थात इनकम भी नौकरी से थोड़ी यहाँ पे ज्यादा दिखाई दे रही है। उसके बाद देखिए 6 नंबर की बात करते हैं, 10th हाउस की बात करते हैं जो कि फेम को बताता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं शुक्र या बुध, शुक्र या बुध, नौकरी या फिर व्यापार, तो यहाँ पे 3 नंबर शुक्र ने ज्यादा दिए। अर्थात व्यक्ति को अगर नाम की भी बात करते हैं, जो है फेम की भी बात करते हैं, तो वो भी कहां से, नौकरी से यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रही है। उसके बाद देखिए कर्म क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं,
कि कर्म क्षेत्र 6 नंबर वहां पे कि व्यक्ति को कर्म की अगर हम बात करते हैं तो गुरु ने नंबर वहां पे ज्यादा दिए हैं, 5 नंबर दिए और भी ग्रहों के मुकाबले में अगर हम बात करें। और साथ साथ व्यापार की बात करते हैं तो व्यापार भाव में जो कि 3 नंबर वहां से हमने देखा अष्टक वर्ग से, तो वहां पे जो है गुरु ने ही नंबर जो है ज्यादा दिए, जो कि ये बताता है कि व्यक्ति को काम कौन सा करना चाहिए, क्योंकि ये वैसे भी लगन भी धनु लगन है, ऐसा व्यक्ति राजनीति से भी जुड़ा होता है, ऐसा व्यक्ति क्योंकि टीचर अच्छा बन सकता है, एक अच्छा सलाहकार बन सकता है, कंसल्टेंसी का वर्क बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं कर्म भाव और व्यापार भाव, इसमें 3 नंबर और 6 नंबर बुध की राशि आती है, जो कि व्यक्ति की अगर बुध की राशि जो कि बोलने के काम को वाणी से संबंधित अगर व्यक्ति जो है कार्य करे तो वो भी बहुत अच्छा रहता है, मार्केटिंग बहुत अच्छी कर सकता है, साथ ही साथ 3 नंबर 6 नंबर के कारण एग्रीकल्चर वर्क बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है, इस तरीके का व्यापार जो है मतलब व्यक्ति जो है कर सकता है, स्किल्स से रिलेटेड व्यक्ति वर्क जो है कर सकता है, अपने ज्ञान के बदौलत व्यक्ति बहुत अच्छा लाभ जो है यहां पर ले सकता है। उसके बाद देखिए यहां पर हमने जो ग्रह कमजोर बताए हैं उनके उपाय भी बताएंगे भी बाद में, जो है यहां पर उपाय वगैरह जो है आपको यहां पर बताएंगे। उसके बाद पहले हम यहां पे देख लेते हैं कि महादशा की अगर हम बात करें, देखिए महादशा वर्तमान समय में मंगल की महादशा चल रही है, जो कि 5 मई 2015 से 5 मई 2022 तक की है, और मंगल इनकी कुंडली के अंतर्गत जो है जो कि व्यय भाव, साथ साथ पंचम भाव जो कि ज्ञान भाव के स्वामी है, ज्ञान भाव के स्वामी हैं, और मंगल की अगर हम बात करते हैं शुक्र की राशि में सूर्य के नक्षत्र में है, शुक्र की राशि सूर्य के नक्षत्र जो कि आपस में 2-12 होकर बैठे हैं। ये बताते हैं देखिए 2-12 का संबंध ये रहता है कि आपके जो है अगर कुछ आप जो है धन की अगर हम बात करते हैं, धन को इकट्ठा करना चाहते हैं तो इकट्ठा नहीं हो पाएगा, लेकिन धन के कारण आपका कोई काम रुकेगा भी नहीं, इस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए वैसे ज्ञान भाव के ज्ञानेश की महादशा चल रही है, तो ये आपके अगर हम बात करते हैं क्योंकि आपकी उम्र इस समय इनकी उम्र जो है अगर हम बात करें तो ज्ञान की ही है, तो शिक्षा के लिए तो ये बहुत अच्छी महादशा रहेगी। अब यहाँ देखिए मंगल की महादशा में शुक्र का ही अंतर चल रहा है, मंगल की महादशा में शुक्र का अंतर जो कि मंगल पंचम भाव के स्वामी, ज्ञान भाव के स्वामी, और शुक्र लाभ भाव और साथ साथ नौकरी अगर हम बात करते हैं षष्ठम भाव के स्वामी है। तो ये अंतर जो है 29 मार्च 2020 से 29 मई 2021 तक है, जो कि मंगल और शुक्र आपस में 2-12 ये भी 2-12 होकर ही बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे ज्ञानेश और लाभेश जो कि साथ साथ षष्ठेश भी है, तारा मिलान करने पर नक्षत्र के आधार पर जन्म तारा आती है, जो कि बताती है कि व्यक्ति जैसे कर्म करेगा वैसे ही फल, मतलब यहाँ पर बहुत अधिक यहाँ पर मतलब जैसे जितना एफर्ट रहेगा उसके परिणाम उसके फलस्वरूप उसको परिणाम मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर बात करते हैं फिर मंगल की महादशा में सूर्य का अंतर, मंगल और सूर्य यहाँ पे 3-11 होकर बैठे हैं। देखिए मंगल और सूर्य जो है 3-11 होकर बैठे, तीसरा भाव पराक्रम का भाव, 11वां भाव लाभ का भाव। अब इस महादशा के अंतर्गत 29 मई 2021 से 5 अक्टूबर 2021 तक का जो अंतर रहेगा, यहां पर व्यक्ति को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी फिर लाभ लगेगा, ऐसा आप यहां पे समझ सकते हैं। मंगल और सूर्य जो है वैसे अच्छे दशा की अगर हम बात करते हैं बहुत अच्छी है, यहां पर जो है पंचम भाव और त्रिकोण की महादशा तो त्रिकोण की दशा है, पंचम भाव और नवम भाव के स्वामी जो है उनकी दशा चल रही है, मंगल सूर्य त्रिकोण स्वामी, और तारा मिलान भी साधक तारा है, जो कार्य करोगे इसमें सफलता निश्चित रहेगी। 29 मई 2021 से 5 अक्टूबर 2021 तक जो है सफलता मिलती रहेगी यहाँ पर जो है, लेकिन मेहनत ज्यादा रहेगी, लेकिन लाभ जो है पूर्ण रूप से मिलेगा। साधक तारा आ रही है यहाँ पर, जो कार्य जिस कार्य में हाथ डालने वाले हो उसमें लाभ अवश्य मिलेगा। मंगल की महादशा में चंद्रमा का अंतर 5 अक्टूबर 2021 से 5 मई 2022 तक है। देखिए मंगल और चंद्र यहां पर बहुत विचारणीय है कि मंगल और चंद्र, देखिए मंगल की एक राशि जो कि 12वें भाव में भी आती है, और चंद्रमा जो है क्योंकि अष्टम भाव में, अर्थात यहाँ पे मंगल और चंद्र को अगर आप देखते हो तो वो 6-8-12 मतलब जो दो भाव हैं, अगर हम बात करते हैं त्रिक भाव के स्वामी है, 6-8-12 भाव के स्वामी मंगल और चंद्र यहां पर जो है बनते हैं, और ये दोनों के दोनों कहां इकट्ठे होकर बैठे हैं 6ठे भाव में, मतलब कि त्रिक भाव के स्वामी त्रिक भाव में ही बैठे हुए हैं, और उन्हीं की महादशा अगर महादशा में अंतर्दशा है तो यहां पर जो है इनका संबंध जो बन रहा है वो 12वें घर से और 6ठे घर से बन रहा है। दोनों के अगर मिला के बात करें जो है, केवल वैसे तो मंगल की दृष्टि और भी जगह पड़ रही है, लेकिन इनका संबंध 6ठे से और 12वें से बन रहा है, इसका मतलब दोनों का मिला के जो संबंध है, तो इसका मतलब इस भाव से संबंधित यहां पर फल मिलने वाले हैं। और ये देखिए मंगल की महादशा से चंद्रमा का अंतर 5 अक्टूबर 2021 से 5 मई 2022 तक रहने वाला है, एक साथ बैठे हैं, त्रिक भाव के स्वामी है, त्रिक भाव को अच्छा नहीं माना जाता, तो यहां पर जो है तारा मिलान भी करी तो जन्म तारा आई, मतलब जैसे कर्म वैसे फल वो तो बात है,
लेकिन ये समय आपको जो है द्वादश भाव और छठे भाव, आप देखिए छठे भाव से नौकरी का तो विचार होता ही है, साथ साथ जो है रोग रिपू ऋण की बात करते हैं, झगड़े की भी बात करते हैं, और 12वें भाव से अस्पताल की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं बंधन की बात करते हैं, इस तरीके का विचार वहां पे से भी होता है, खर्चे की बात करते हैं। तो हो सकता है कि जब 5 अक्टूबर 2021 से 5 मई 2022 तक का समय आपको केयरफुल रहने का समय है, ये समय केयरफुल रहने का है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका खर्चा एक्सपेंड ज्यादा हो सकता है वहां पर उस समय में जो है, और किसी के लफड़ेबाजी में मत पड़िए, अन्यथा वहां पर जो है झगड़े की स्थिति में फंसने के कारण आपको किसी भी तरीके का बंधन का सामना करना पड़ सकता है। ये समय अच्छा नहीं रहेगा अन्यथा जो है, तो यहां पर आपको इस बात का विचार करना पड़ेगा। आगे आने वाले समय में राहु की महादशा चलेगी, जो कि 5 मई 2022 से 5 मई 2040 तक रहने वाली है। आप देखिए राहु कुंडली के अंतर्गत मंगल की राशि में है, शुक्र के नक्षत्र में है, मंगल शुक्र आपस में फिर से दोबारा होकर बैठे हैं। आपके इनके पाम से भी चेक कर लिया है, धन जुड़ने में कठिनाई होगी, धन इकट्ठा करने में जो है समस्या का सामना करना पड़ेगा। आप खर्चीले स्वभाव के रहेंगे, खर्च करने वाले रहेंगे, धन इकट्ठा करने में समस्या आएगी। इसको आप जो है प्रॉपर्टी के माध्यम से जो है, इसको जो है या फिर सोना चांदी जो है इनके माध्यम से आप इसको जो है एकत्र कर सकते हैं, अन्यथा जो है समस्या बनी रहेगी। राहु की महादशा अचानक धन लाभ भी देने वाली होगी, साथ साथ आपको धोखा वगैरह जो है ये सब चीज भी मिलते रहेंगे, धोखे का सामना होता रहेगा, आप भी धोखा दे सकते हैं, सामने वाला जो है आपको धोखा दे सकता है, समस्या बनी रहेगी इसमें, लेकिन इसमें अचानक धन लाभ भी आपके होंगे। अभी हमने पाम से भी चेक कर लिया है, यहां पर जो है 29 से 30वें वर्ष के आसपास की उम्र की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर एक बहुत बड़ी सफलता जो है अचानक से, ये अचानक से धन लाभ जो है बहुत बड़ी सफलता जो है आपको हासिल होगी। उसके बाद 32वें वर्ष में जो है वो छोटी होगी, लेकिन 32 वर्ष के आसपास भी फिर सफलता होगी, और साथ साथ 35वें वर्ष में फिर बड़ी सफलता जो है आपको हासिल होगी। उसी के साथ साथ जो है आपको स्ट्रेस भी मिलते रहेंगे, समस्या भी बनी रहेगी। लेकिन ये तीन चार ये समय बताया, एक तरीके से 28, 29 से लेकर 36 तक का जो समय है वो बहुत अच्छा रहने वाला है सफलता के लिए, जो है काफी अच्छी बड़ी सफलता जो है उस समय में इनको हासिल हो जाएगी। उपाय की अगर हम बात करें, देखिए उपाय के लिए अगर हम बात करते हैं, एक तो सूर्य से संबंधित उपाय, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली के अंतर्गत जो है यहाँ पे शनि से दृष्टि भी थी, साथ साथ भाग्य भाव के स्वामी भी है। तो ऐसे व्यक्ति को एक तो सुबह जल्दी उठना चाहिए, अन्यथा क्योंकि भाग्य के स्वामी का जो है भाग्य के स्वामी है, तो इसलिए सूर्य से संबंधित उपाय आपको आवश्यक रहेंगे। साथ ही साथ सूर्य मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी देने वाले होते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, सूर्य को नित्य जल देना चाहिए, और सुबह जो है सूर्योदय के बाद जो है नहीं सोना चाहिए, सूर्योदय से पहले तक सोइए, उसके बाद मत सोइए, अन्यथा जो है भाग्य एक तरीके से सो जाएगा। वहां पे इस समस्या कह सकते हैं कहीं ना कहीं सूर्य के बलाबल को बढ़ाने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। वैसे सूर्य कुंडली में वृद्धावस्था के अंतर्गत है, तो यहां पर आपको यह भी देखना अनिवार्य है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं शुक्र से संबंधित उपाय और बुध से संबंधित, क्योंकि बुध कुंडली के कर्म भाव के स्वामी और साथ साथ जो है बुध जो है सप्तम भाव के स्वामी है, बुध कमजोर स्थिति में है, तो बुध से संबंधित उपाय भी आपको करनी चाहिए। बुधवार के दिन गाय को हरा घास का चारा अगर हम बात करते हैं तो वो आपको देकर आना चाहिए, खिलाना चाहिए, ये उपाय कर लीजिए बुध से संबंधित। और शुक्र से संबंधित उपाय में शुक्र के अगर हम बात करते हैं श्री सूक्त का पाठ जो है हर शुक्रवार के दिन करने से जो है शुक्र से संबंधित उपाय में बस ये उपाय आप कर सकते हैं। साथ ही साथ चंद्रमा के कारण, मानसिक दोष के कारण जो है आप शिव आराधना करिए, जो कि आपको सर्वश्रेष्ठ लाभ देगी। साथ साथ महामृत्युंजय मंत्र का पाठ जो है जाप जो है 108 बार जो है नित्य करते रहिए। इतने उपाय आप कर सकते हैं। जो दर्शक इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम को देख रहे हैं, अपना कोई यहाँ पे सुझाव देना चाहते हैं, कोई यहाँ पे प्रेडिक्शन करना चाहते हैं, वो कमेंट सेक्शन में अवश्य कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।